जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? चौथा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आपने जाना लासा और मासा कहते किसे, वास्तविकता में लासा मासा होता क्या है, और लासा और मासा ज्ञात करने की विधियों के बारे में चर्चा किया। लेक्चर 2 में दोस्तों लासा की जो विधियां हैं उससे संबंधित प्रश्न दोस्तों मैंने लगवाए हैं कि कैसे लासा की जो विधियां हैं किस तरीके से प्रश्न लगाते हैं उस पर चर्चा किया। लेक्चर 3 में दोस्तों घातों और भिन्नों यानी कि लासा से संबंधित जो प्रश्न घात और भिन्न पर बनते हैं उस पर मैंने चर्चा की। और आज की क्लास में दोस्तों लासा संबंधित शाब्दिक जो प्रश्न होते हैं उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। अभी तक मैंने टोटल आप सभी मित्रों को 17 प्रश्न प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 18। कहां से स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों? 18 नंबर से। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है सब कुछ आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। यदि दोस्तों आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 70, 110 तथा 70, 110 तथा 150 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 150 से पूर्णतः विभाज्य या विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान है। आपसे कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 70, 110 तथा 150 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैंने आपको जब लासा समझाया, लासा किसे कहते हैं उसमें बताया था कि जब भी लासा दोस्तों कहेगा तो लासा का मतलब क्या? वह छोटी से छोटी संख्या कहेगा या न्यूनतम संख्या कहेगा। यहाँ लिख सकता था वह न्यूनतम संख्या बताइए, तब भी दोस्तों हम लासा ज्ञात करते हैं 70, 110, 150 का। और ये छोटी से छोटी संख्या लिखा तब भी दोस्तों हम लासा ज्ञात करते हैं। लासा होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, लासा कहलाती है। तो देखिए जो संख्या आएगी, जो संख्या आएगी वो सबसे छोटी संख्या होगी और 70, 110 और 150 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी सबसे पहले दोस्तों करेंगे क्या हम? 70, 110 और 150 का हम निकालेंगे लासा। ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो 2 3 6 हो गया, 1 और 10 हो गया जाके, तो 2 पंचे 10, 35 हो गया। फिर देखिए 2 पंचे 10 हो गया जाके, और फिर 2 पंचे 10 हो गया जाके। ठीक, उसके बाद देखिए 2 सती 14 हो गया और 1 मिला के 10, 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए किससे कटेगा? 3 से कटेगा, क्योंकि देखिए ये 7 5 12 होता है। मैंने कहा जब अंकों का योगफल 12 होता है तो वह संख्या 3 से कट जाती हैं, तो 3 से काट लीजिए। तो देखिए ये 35 तो कटेगा नहीं 3 से, 3 5 8 होता है, और 55 भी नहीं कटेगा, पर ये कट जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया और 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 होगा, 3 पचे 15 हो गया। इसके बाद देखिए किससे कटेगा? 5 से कटेगा ना। देखिए 5 से काटे तो 5 सते 35, 5 इक्कम 5 और 5 इक्कम 5 और 55 25 हो गया। अब देखिए किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 से काट लेते। कटने का मतलब भाग करना होता है, डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने पर जो हमारा शेषफल वो 0 आए। 7 तो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा 5 से, पर 5 इक्कम 5 हो जाएगा। फिर देखिए 7 से काट लेते हैं,
7 एकम 7 और 11 और 1 हो गया। अब दूसरे किससे काटेंगे? 11 से डायरेक्ट। तो ये प्रोसेस आप जानते हैं कब तक चलता है? जब तक लास्ट में एक एक ना आ जाए। 11 एकम 11, 1 एक आ गया। तो दोस्तों आप इसके नीचे लिखेंगे क्या? लिखेंगे 70, 110 तथा 150 का लासा। क्या? 70, 110 तथा 150 का लासा क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7 और गुणे 11 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा, देखिएगा 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, तो 150 यानी कि 150 हो गया, 150 हो गया। गुणे 7 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 7 77 हो गया जगह, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा? देखिए 15 से करेंगे 15 7, अच्छा 0 है तो 0 लगा ही लेंगे। 15 7 105, 15 7 105 हासिल आया क्या दोस्तों? 10, और 15 7 105 10, 105 10 115, यानी कि 11,550 आया जाके। क्या? 11,550 है। क्या लिखा? 11,550 दिख रहा है दोस्तों नीचे? अच्छा 11,550 आपको नहीं दिख रहा, मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बराबर करके। ये 11,550, ठीक है। ये 11,550 दोस्तों आपका मैंने लिख दिया। आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे? आंसर आ चुका है आपका, तो इसके नीचे आप इसके नीचे ही लिखेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ, अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर्स, अभीष्ट संख्या बराबर 11,550। ये दोस्तों हमारी आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो चुका है। ये बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपसे कहा था बस छोटी छोटी संख्या बताइए, तो मैंने सबसे छोटी संख्या निकाली। जो 70 से भाग करोगे तब भी देखेंगे शेषफल 0 आएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 110 से भाग करेंगे तब भी आप पूर्णतः विभाजित होगा, देखिएगा शेषफल 0 आएगा। और जब 150 से भाग करोगे तब भी आप पूर्णतः विभाजित होगा, शेषफल 0 आएगा। तो दोस्तों जब भी आपसे पूर्णतः विभाजित या पूर्णतः विभाज्य होने की बात कहेगा तो उन संख्याओं का लासा निकालेंगे। जो लासा आएगा वही हमारी छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या होगी, ठीक है। अगला 18 के बाद दोस्तों 19 नंबर कहता है, वह छोटी की छोटी जगह लिख लीजिए न्यूनतम संख्या। वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 80 252, 72 80 तथा 252, 252 क्या? 72 80 252, 82 80 72 80 तथा 252 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या विभाजित हो जाए। तो जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, रब कर दूं इसको? चलिए 20 नंबर की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 27,36 तथा 27,36 तथा 45 से
भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। हो गया, चलिए आपसे कह रहा है भैया वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 27, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस वीडियो को आप अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। दोस्तों जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सिखाने में मज़ा आएगा और आपको सीखने में मज़ा आएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर किया करें। और क्या, यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी किया करें, कमेंट करके बताया भी करें। ठीक है, जो मैं प्रश्न पूछता हूं उनके उत्तर भी दोस्तों जरूर दिया करें। ठीक है, कह रहा हुआ न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसमें 27, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचने के लिए कहता है सबसे पहले दोस्तों न्यूनतम संख्या का, तो दिमाग में एक चीज फीड हो जाए। आपसे न्यूनतम संख्या कहे चाहे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए यदि आपसे कहता है तो दिमाग में एक चीज आप फीड कर लीजिए कि आपको लासा ज्ञात करना है, एलसीएम फाइंड करना। तो सबसे पहले 27, 36 तथा 45 का लासा ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बताता हूँ 27, 36 और 45। 27, 36, 45 का लासा ज्ञात करिए। तो दोस्तों किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से कटेगा, 27 तो कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, ये कट जाएगा। 2 एकम 2 होता ना, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, और 1 16 का 2 8 16 हो गया, और 45 200 ऐसे रहा। अब देखिए किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 27 ऐसे रहेगा, 2 9 18 हो गया और 45। अब दोस्तों 3 से कटेगा क्योंकि दोस्तों 9 है तो 3, देखिए 3 9 27, ये भी कट जाएगा, 3 3 9 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, 15 का 3 5 15 हो गया। फिर से 3 से कटेगा तो 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3 होगा, 3 5 15 होगा। और फिर से दोस्तों 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया। ये तो आप खूब सीख चुके हैं। फिर 5 से काट लेते हैं तो 1 और 1 और 5 एकम 5 हो गया। यानी दोस्तों यहाँ से 27, 36 तथा 45 का लासा। 27, 36 तथा 45 का लासा कितना? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक है, क्या क्या 2 गुणे 2 2 बार है, लिख लिया। फिर 1 2 3 3 गुणे 3 गुणे 3 बार गुणे 5 मल्टीप्लाई कर लेते। ध्यान समझिएगा, देखिएगा 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 बचा, 36 ही हो गए देखिए। और देखिए 36 गुणे 3 5 15। ठीक है, 3 5 कितना होता है? 15। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा? देखिए 15 छक्का, ठीक, 15 छक्का 90 होता है, और से 9 और 15 तियाँ 45 और 9 54, 45 9 54 540 आ जाएगा। यानी कि 27, 36 तथा 45 का लासा दोस्तों 540 आ जाएगा। कितना? 540 आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसके बाद फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? अतः वह न्यूनतम संख्या ज्ञात जिसमें 27, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। देखेंगे अतः वह न्यूनतम अभीष्ट संख्या, अतः वह न्यूनतम अभीष्ट संख्या। ध्यान समझिएगा, ये 540 एक ऐसी संख्या है, वह न्यूनतम संख्या है जिसको यदि आप 27 से भाग करेंगे 540 को तो आपका शेषफल 0 आएगा। जब 36 से भाग करेंगे 540 को तो आपका शेषफल 0 आएगा। और जब आप 45 से 540 को भाग करेंगे, चेक कर सकते हैं, तब भी आपका शेषफल 0 आएगा। आप 27, 36 और 45 से भाग कर चेक कर सकते हैं कि 540
को यदि हम इनसे भाग करें तो क्या शेषफल 0 आएगा? तो दोस्तों सबसे भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। और आपसे कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जिसमें प्रत्येक दशा में जिसमें 27, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। यानी कि इस समय 540 एक ऐसी संख्या है जिसको यदि हम 27, 36 और 45 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, पर 8 शेष बचने के लिए कहता है, इसलिए क्या करेंगे हम 540 और प्लस 200 इसी में हम 8 जोड़ेंगे। जितना भी यहाँ शेष बचने के लिए कहेगा वह शेष 200 हम इसमें ऐड कर देंगे। बस इसका ना ध्यान रखिएगा, जितना भी शेष बचने के लिए कहेगा उस शेषफल को हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने पर दोस्तों कितना आएगा? 548। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर 500। अब 548 से आप चेक करेंगे भाई 27 से जब 548 को भाग करेंगे तब भी 8 शेष आएगा, और जब 36 से 548 को भाग करेंगे तब भी 8 शेष आएगा, और 45 को जब 548 से 548 को भाग करेंगे दोस्तों तब भी आपका 8 शेष आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। तो ये अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, यदि आप ध्यान से नोट करेंगे तब आप अच्छे से उनको कर पाएंगे। नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। हो गया? अगला दोस्तों देखिएगा, अगला कहता है बहुत ही ध्यान से 20 के बाद 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों आपसे कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 25 तथा 40 क्या 20 जिसमें 20, 25, 25 तथा 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 20, 25 तथा 40 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। हो गया? नोट करिए। नोट करिए फटाफट फटाफट। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। आप देखिएगा प्रश्न संख्या 22, इसको रख करूं। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों जब भी आपसे शेष बचने के लिए कहेगा तो जो संख्याएं दे रखी है उनका लासा निकाल लेंगे। लासा निकालने के बाद आप जो शेष बचने के लिए कहेगा वो उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। चलिए आप देखिएगा 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 22, 22 कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 24 तथा 27, जिसमें 18, 24 तथा 27, 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर, या कहेगा से विभाजित करने पर। भाग देने पर ना लिखे तो विभाजित करने पर भी लिख सकता है। भाग देने पर शेषफल क्रमशः शेषफल क्रमशः 13, 19 तथा 22
13, 19 तथा 13, 19 तथा बाकी आगे अभी रब करूँगा, 13, 19 तथा 22 बचे, 22 बचे। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। हो गया, रब करूँ इसको। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए अभी तक तो शेष एक बचने के लिए कह रहा था। अब दोस्तों इस बार जो शेष कह रहा है वो क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 24 तथा 27 से भाग 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13, 19 तथा 22 बचे। तो दोस्तों इस बार क्या शेषफल तीन आपको संख्याओं पर देखिए 18, 24 और 27 तीन संख्याएं दे रखी और तीन शेषफल दे रखे हैं। तब दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, जो संख्याएं दे रखी है उसको लिख लीजिए। 18 दे रखा है, उसके बाद दोस्तों 24 दे रखा है, फिर 27 दे रखा है। 18, 24 और 27 दे रखा है। जो शेषफल दे रखा है क्रमशः, यानी कि जो पहले नंबर पर लिखा उसमें से दोस्तों 13 घटा दें, ठीक है। जो दूसरे नंबर पर लिखा उसमें से 19 घटा दें, और जो तीसरे नंबर पर दोस्तों 27 लिखा उसमें से दोस्तों कितना 22 घटा दें। घटाने पर देखिए कितना आएगा, कितना आएगा 18 माइनस 13 दोस्तों कितना बचेगा, ध्यान समझिएगा 5 बचेगा। 24 माइनस 19 कितना बचेगा 5, और 27 माइनस 22 5 बचेगा। इतना कर लेंगे। इसके बाद इन तीनों संख्याओं का दोस्तों हम लासा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, लासा किसका, 18, 24, 27। तो 18, 24 और 27 का लासा निकालते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप बताएंगे। 18, 24, 27 का लासा निकालिए। तो दोस्तों किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा। 2 9 18 हो गया, 2 एकम 2 होगा, 2 दूना 4, 24 है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 27 तो कटेगा नहीं। अब दोस्तों फिर से 2 से कटेगा, तो कितना आएगा 9, तो ऐसे रहेगा। 2 छाक 12 हो गया और 27 हो गया। फिर देखिए 2 से कटेगा तो 9 तो ऐसे रहेगा। 2 3 6 हो गया और 27 हो गया। फिर दोस्तों 3 से कटेगा तो 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 3 9 27 हो गया। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 1 और 3 3 9, और फिर दोस्तों किससे कटेगा 3 से, 1 1 और 1, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद मैं इधर कर दे रहा हूँ, देखिएगा क्या लिखेंगे। 18, 24, 27, 18, 24 तथा 27 का लासा। 18, 24 और 27 का लासा देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं 3 बार है, 1 2 3 बार है। और 3 दोस्तों कितनी बार है, 1 2 3 बार 3 है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार हो गया। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 ये हो गया नीचे का, और ये देखिए 3 3 9 27, यानी कि 216 हो जाएगा। 27 8 216 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 7 56 के 6 से 5 8 16 5 21 216 आ जाएगा। यानी कि 18, 24 और 27 का लासा 216 है। पर आपसे कहा क्या था, कहा था वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसमें 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13, 19 तथा 22 बचे। 13, 19 तथा 22 बचे। तो जो शेषफल बचने के लिए कहा तो मैंने घटा दिया। अब जो ये 5 आया, जो घटाने पर दोस्तों ये जो हमारा आया है, ये जो दोस्तों जो आएगा उसको क्या करेंगे हम, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे अतः वह न्यूनतम अभीष्ट संख्या बराबर जो 216 है, ये 216 में से जो दोस्तों घटाने पर 5 बचा, तीनों में सेम सेम बचा, इसको दोस्तों इसमें से घटा देंगे। कितना बचेगा 211। ये 211 वह न्यूनतम संख्या है क्या, या 211 वह न्यूनतम संख्या है। यदि आप इसको 211 को 18 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 13 बचेगा। जब 211 को 24 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 19 बचेगा। और जब 211 को 27 से भाग करोगे तो शेषफल हमारा 22 बचेगा। चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप वाला प्रश्न लगाएंगे। नोट करते रहिए फटाफट दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नोट करते रहिए फटाफट।
नोट करते हुए वीडियो को अपने अपने साथ शेयर जरूर करते रहिए। हो गया, चलिए अगला दोस्तों लिखो। 22 के बाद दोस्तों प्रश्न संख्या दोस्तों 23 कह रहा है। 22 के बाद 23 कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75, 80, 75, 80 तथा 135, 75, 80 तथा 135 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 68, 73 तथा 128 बचे। क्या? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात है जिसमें 75, 80 तथा 135 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 68, 73 तथा 128 बचे। 68, 73 तथा 128 बचे। तो ये भी दोस्तों प्रश्न आपके लिए अच्छा प्रश्न है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसमें कहीं यदि आपको कोई डाउट है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। इसमें करना क्या होगा, आपको सबसे पहले 75, 80 तथा 135 का लासा निकालना होगा। 75, 80 तथा 135 का लासा निकाले, जैसे मैंने इसमें निकाला इस तरीके से। लासा निकालने के बाद जितना लासा आएगा उसको लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, 75 में से 68 घटाएंगे, 80 में से 73 जैसे मैंने यहाँ घटाया, शुरुआत में ही घटा ले, शुरुआत में भी घटा सकते हैं। 75 में से 68 को घटाना, 80 में से 73 को घटाना और क्या 135 में से 128 को घटाना। देखना घटाने पे कितना यहाँ पर आएगा, जितना आएगा आपने जब 75, 80, 135 का जो लासा निकाला उसमें से वो घटा दीजिए। घटाने पर जो नंबर यहाँ पर आएगा वही दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा, इतना ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों आप जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ाएंगे, मैंने शुरुआत में भी वीडियो को कहा और अभी कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा संख्या दोस्तों आप बढ़ाएंगे उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में मज़ा आने वाला है। इसीलिए आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर किया करें और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताया करें। जितने मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको जो मैं समझा रहा हूं, मैं प्रश्न करा रहा हूं, ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे जानूंगा? तो मेरे तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? कमेंट के माध्यम से ही तो मैं और आप जुड़े हैं आपस में। और यदि आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो हम आप आपस में जुड़े कैसे रहेंगे, हमारा आपका संवाद कैसे होगा? कमेंट के माध्यम से तो होगा। आप जब बताते हैं कि सर आप अच्छा सिखाते हैं, आपने ये प्रश्न बताया मुझे समझ में आया, सर ये प्रश्न बताया इसमें यहाँ नहीं समझ में आया, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कहाँ आपको समझ में आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा, क्या गलती है, क्या आपको लगता है कि सर ये लाइन हमारे समझ में है, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में, तो मैं कैसे बताऊंगा? आप कमेंट के माध्यम से ही तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। इसलिए कमेंट करना कतई मत भूला करें, वीडियो को लाइक करना कतई भी मत भूला करें और शेयर करना भी कतई मत भूला करें। क्लास के शुरुआत में ही जरूर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी मित्रों को गणित को बिल्कुल जीरो से मतलब क्या, शून्य से शिखर की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सामान्य बातें, छोटी छोटी बातें भी बताता हूँ कैसे मैं करता हूँ। मैं जब यहाँ भाग करता हूँ यहाँ पर तब भी बताता हूँ इसको ऐसे भाग कर रहा हूँ, इसको वैसे भाग कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। मुझे
पता है कि आप सभी मित्रों को यदि आता है तो बहुत अच्छी बात, और जिसको नहीं आता वो सीख लेगा तो उसके 2-4 नंबर ही बढ़ जाएंगे, उसको ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसा तो है नहीं कि ये खाली बस ये इस सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम दे देंगे, इसके बाद ये कहीं काम आने वाला नहीं। यही सब दोस्तों आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट में भी काम आने वाले हैं। ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न दोस्तों टेट, सीटेट, सुपर टेट में भी काम आने वाले हैं। इसे ये नहीं कि सेकेंड सेमेस्टर तक ही सीमित है। आप सिर्फ डीएलएड को कोर्स जो है कंप्लीट करना नहीं, डीएलएड ही आपको कंप्लीट करने का उद्देश्य नहीं, आपको तो शिक्षक बनना है। और शिक्षक बनने के लिए दोस्तों क्या आपको टेट, सीटेट और सुपर टेट क्वालिफाई करना होगा, पास करना होगा, तब जाके आप क्या अध्यापक बन पाएंगे, शिक्षक बन पाएंगे। इसीलिए हर सब्जेक्ट को, गणित को नहीं, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं सभी सब्जेक्टों को बहुत गहनता से, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़िए। और गणित की तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा बाद में, पहले सिलेबस कंप्लीट करा लूँ। और जो मैं करा रहा हूँ मैं इसीलिए क्या बिल्कुल शून्य से समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप हर बात को अपने यहाँ पर बैठा सकें, उसको सीख सकें, यदि कभी आगे जरूरत पड़े तो आप उसको क्या यूज भी कर सकें, है कि नहीं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर से करिए। कल हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी किस लेक्चर में, लेक्चर 5th में। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।